Hello, dear students. Good morning to you all. How are you? I think you are fine. I'm also. आज बेटा हम लोग इस चैप्टर के कुछ और लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस करेंगे, है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ सम मोर क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस इन टुडेज सेशन, राइट बेटा। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपकी बुक में है, व्हाट इज PEM एंड हाउ इज इट कॉज्ड। ये पीएम क्या है और ये कैसे होता है, ये देखना है। तो ये देखिए, पीएम का मतलब ये है P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी एंड M फॉर मेल न्यूट्रिशन। यानी कि प्रोटीन और एनर्जी जो गिविंग न्यूट्रिएंट हैं, उनकी हमारी बॉडी में लॉन्ग पीरियड तक कमी हो जाएगी, या हमारी डाइट में लॉन्ग पीरियड तक कमी होगी, देन this disease will occur in our body. A nutritional disorder commonly affect infants and children. इन्फेंट्स में होती है, बहुत छोटे छोटे बच्चों में होती है, और छोटे बच्चों में 5-7 साल तक के बच्चों में भी हो सकती है, ठीक है। और छोटी बेबीज़ में भी हो सकती है ये प्रॉब्लम, ये डिसीज़, है ना बेटा। और ये बता दूं मैं आपको बेटा, ये डिजीज़, इस डिजीज़ में बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है ये भी बता दूं मैं आपको। इसमें गिवन नहीं है, इसमें आपको बता दूं, इसमें ग्रोथ बच्चे की रुक जाती है, उसका फेस जो होता है वो स्वेलअप हो जाता है, और हेयर जो होते हैं उसके डिस्कलर हो जाएंगे, राइट बेटा। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इस बीमारी में सॉरी, सिम्टम्स तो नहीं कह सकते, मीन्स ये बीमारी से ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप समझ लें, ये उसके बॉडी में प्रॉब्लम बच्चे के हो जाती है, ठीक है बेटा। यानी कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फेस स्वेल हो जाएगा, और हेयर डिस्कलर हो जाएंगे, ठीक है। और डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। ये इस बीमारी में उस बच्चे को प्रॉब्लम होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये एनर्जी, प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी से हमारी बॉडी में, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आपको मालूम है इसके लिए क्या लेना चाहिए बच्चे को, जो बच्चे को इसको अगर वो इज सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीज, दैट मस्ट टेक डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना। इस टाइप की जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बताए थे मैंने आपको बेटा, वो है ये, है ना। इनकी और डाइट में ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए। दोज हु आर सफरिंग, दोज चिल्ड्रन, यू कैन से दोज इन्फेंट्स हु आर सफरिंग विद दिस डिजीज। ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑब्जर्व द डायग्राम, डायग्राम को देखकर बताना है, और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए क्या है, विच न्यूट्रिएंट इज अवेलेबल इन दीज फूड आइटम्स। तो आप देखिए, ये जो फूड आइटम है, पहला वाला आप देख ही सकते हो इजीली, मिल्क है, और दूसरा सेकेंड वन इज एग। तो मिल्क तो मैं आपको बता भी चुका हूँ, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, इट्स अ बैलेंस्ड फूड यू कैन से। तो इसमें तो सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे और प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। और लाइकवाइज एग में आपको मालूम ही है, द मैक्सिमम क्वांटिटी इज ऑफ प्रोटीन, है ना। उसमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। तो इन फूड आइटम्स में जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं बेटा, प्रोटीन इज अवेलेबल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट। अब इस न्यूट्रिएंट का रोल क्या है, आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। प्रोटीन आर आवर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, है ना, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट बेटा। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको कि सेल बोलते हैं, उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये हमारी हेल्प करता है। तो प्रोटीन हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फॉर दिस पर्पज
the protein is needed. Right beta? Next you see third question in इसमें क्या है, नेम 2 डिजीजेस कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दीज फूड आइटम्स. तो इससे कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं हमारी बॉडी को, है ना. इसमें आप देखिए मैरास्मस और 2 डिजीजेस क्वाशॉर्कर, ये 2 डिजीजेस है दैट कैन टेक प्लेस ड्यू टू द absence of this nutrient protein for the long period of time in our body, or you can say less quantity of protein in our body, or you can say in our diet. Got it बेटा? समझ में आया? I think you have got. Next आगे देखिए बेटा, आगे है ऑब्जर्व द डायग्राम. डायग्राम देखना है एंड आंसर द क्वेश्चन. नीचे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, है ना. ठीक है, आप देख सकते हो डायग्राम में एक तरफ बटर रखा हुआ, दूसरा साइड में घी रखा हुआ है ना. इसमें पहला देखना है आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट. इसमें न्यूट्रिएंट कौन सा प्रेजेंट है बटर और घी में. तो ये मैं आपको सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट जब बता रहा था तब मैंने आपको बताया था, दे बटर एंड घी आर द रिच एंड ऑयल ऑल्सो इज द रिच सोर्स ऑफ फैट. तो फैट इज अवेलेबल इन द गिवन फूड सैंपल्स. जो फूड सैंपल्स दिए हुए हैं दोनों, उनमें फैट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है. राइट बेटा. सेकेंड वन, लिस्ट 2 मोर फूड आइटम्स रिच इन दिस न्यूट्रिएंट. इसके अलावा आप नाम लिख सकते हो, अभी मैंने बताया ऑयल एंड नट्स, they are also rich in fat. Right beta. Next, what will happen if a child is deprived of this nutrient since birth? अगर जन्म से बच्चे में इस न्यूट्रिएंट की कमी है ना, तब क्या होगा बच्चे में. देखिए, इफ अ चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ फैट सिंस बर्थ, ही विल सफर फ्रॉम क्वाशियोरकर डिजीज. क्वाशियोरकर डिजीज से वो सफ़र करेगा. यस बेटा, समझ में आया. जिस क्वाशियोरकर डिजीज में आपको बताया था मैंने, और उसके नेक्स्ट उसके सिम्टम्स भी मैंने आपको बताए थे, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. देखिए, राइट द सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर, कि इस डिसऑर्डर जब ये प्रॉब्लम बच्चे में हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो बच्चा कैसा दिखाई देगा, ये मतलब है इस क्वेश्चन का, है ना. तो इसमें क्या है, सम सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर आर स्वेलिंग ऑफ लेग स्वेल अप कर जाएंगे बेटा, स्केली ड्राई स्किन हो जाएगी, हेयर रेडिश हो जाएंगे, अबेलेज उसके बल्जिंग हो जाएंगे. ये उस बच्चे के सिम्टम हैं बेटा जो क्वाशियोरकर डिजीज से सफर कर रहा है. ठीक है, समझ में आया बेटा. और ये डिजीज आपको समझ आ गई, दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ यस द न्यूट्रिएंट फैट in our diet or in our food, or you can say in our body for long period of time. I think you have got. Next now beta, all the question answers of the chapter I have discussed, I have explained you. Okay, I think you all have got this. आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेज समझ आ गए होंगे, है ना. और क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज की पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ साथ में क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर देता हूँ. राइट बेटा. ओनली क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट ऑन द नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं बेटा. राइट, है ना. ठीक है. और अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग दैट आई एम टेलिंग इन गूगल क्लासरूम डेली while posting for the attendance, that if any query you can ask. Okay, कोई query है you can ask in Google Classroom, है ना, at the time of class. Okay, 9:30 that is. ठीक है, आप लोग
टाइम पे क्लास देखें, ओके 9:30 साइंस के टाइम पे, ओके बेटा प्रेजेंट लगाएं और क्लास को समझें और जो क्वेरी हो उसको पुटअप करें बिफोर मी, ओके बेटा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बेटा, बाय बाय।